-, टेम्परेचर में शूट किया और उसका आउटपुट जो है वो पोस्टर पे मुझे नजर आखिर भाई किसका हूँ? बिल्कुल हमारी अनंत त्रिपाठी का। खेसारी भाई, रंग दे बसंती बेसिकली अगर आपके शब्दों में इस फिल्म को समराइज किया जाए, थोड़े में कहा जाए तो कैसी फिल्म? ज़िंदगी में कुछ काम मुश्किल जो होते हैं ना, जितनी मुश्किल जो चीज़ें होती है ना, मुझे लगता है जो आउटपुट इनपुट उसी का बेहतर होता है, क्योंकि दर्द से निकलने के बाद इंसान दर्द का एहसास करता है। मुझे लगा जब माइनस और उस माइनस डिग्री में ये तो नहीं थी, बट ये थी। ये जो आप तो पिक्चर देख रही ये है, मेरा पिक्चर first देख day रहे हैं, का। इनका फर्स्ट डे का है और -8 डिग्री में मैं ओपन बॉडी फाइट किया हूँ, ये देखी है, ये नहीं, क्योंकि इनका वहाँ पे काम नहीं था, इनका इंडिया में काम था। वो इंडिया में ही है ना? कश्मीर अब हो गया है हमारा। तो हमारा इनके साथ मेरा काम कश्मीर में नहीं था, इनके साथ था ये गाना मेरा, बट वो बहुत टॉप जॉब था मेरे लिए। एक तो बर्फ़ में ओपन बॉडी आपको वर्क करना है, बर्फ़ पे गिरना है, तो वो थोड़ी सी टॉप थी मेरे लिए। बट मुझे लगा जो अच्छे एक्टर होते हैं उन्हीं को टॉप जॉब मिलता है, और शायद मेरे डायरेक्टर प्रिमांशु जी या मेरे प्रोड्यूसर रोशन सिंह जी को लगा कि शायद मैं बेहतर कर सकता हूँ, इसीलिए शायद ऐसा रोल उन्होंने चुना। और वहाँ पे जितने भी कैरेक्टर थे और जितने भी वहाँ के सच पूछे तो स्पॉट बॉय से लेकर 6 स्पॉट बॉय तो भाग गए, इतनी ठंड थी कि वो कर नहीं पाए। और उसके बाद सारे क्रू मेंबर जो भी थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो रुके और सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। लग रहा था हम लोग लंदन में हैं, हमें यहाँ कोई मिलेगा नहीं। शहर से 40 किलोमीटर दूर दूध पथरी पे, वो बहुत टॉप जॉब था। और 18 से 19 दिन एक फाइट था मेरा, जो कि मुझे गाड़ी उड़ाना था। उस दिन मुझे लगा जाए मैं ज़िंदा रहूँगा या कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन बस लोगों की दुआएं और लोगों का प्यार है, जब मैं वो कर भी पाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब ये सिनेमा रिलीज़ होगी तो शायद आप लोगों को पता चलेगा जो मौत से खेलना क्या होता है। खेसारी जी, आपका जो किरदार है वो जो है पेट्रियोटिक फिल्म है और आर्मी वाले का किरदार है, कितना कनेक्ट करेगी ऑडियंस और जो चीज़ें हैं जो आर्मी वाले सरहद पर करते हैं, क्या वो चीज़ें भी दिखाई जाएगी? और थोड़ा सा बताइए अगर फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, एक चीज़ है कि हम अभी हवा में हैं, कौन सा हवा लोगों को लगेगा चाहिए ठीक है, कौन सा लोगों को हवा लगेगा कि इस हवा में कोरोना है, ये हमें पता नहीं है। हम एक बेहतर काम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, बाकी ऑडियंस को क्या बेहतर लगेगी क्या नहीं लगेगी अभी हमें पता नहीं है, बट उनके बेहतर के लिए ही हमने की। हमारी कोशिश है यही कि हम, चाहे वो धूप हो, चाहे वो जाड़ा हो या ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हम एक एज ए एक्टर हमारी जो हमें जिस काम के लिए चुना जाता है, चाहे वो मैं हूँ, रति जी हों या डायना जी हों, चाहे एवरीथिंग, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हमारे साथ काम वर्क किए हैं, सब ने अपना 110% दिया है किसी ने। और चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे स्पॉट बॉय से लेकर हर वो आदमी, ऐसे मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर तक मेरे साथ उस ठंड में शर्मिला दीदी और रोशन सिंह जी लगातार खड़े रहे। जबकि एक प्रोड्यूसर पैसा खर्चा कर दे कि यार तुम लोग काम करो, हम होटल में हैं या इतना ठंडा में नहीं रह सकते, लेकिन उसके बावजूद जो चैलेंज था वो वेदर एंड क्लाइमेट चैलेंज हाँ, था, गर्म और ठंड भी, दोनों चीज़ें हम लोगों को बहुत परेशान किया। कश्मीर वाला और कट्टू उसका उल्टा था जब हम लोग वहाँ पे शूट किए आजमगढ़ में। ये मोहतरमा, इनको तो बाप रे, इनको तो लगता था कि धरती का सारा गर्मी इन्हीं को लग रहा है। 5 मिनट नहीं होता था भाई, इनको तो मेकअप लगता नहीं। पर सबसे पहले तो इनके बारे में आपको बता दो, भगवान ने इनको आखिरी बनाया है या फर्स्ट बनाया, फर्स्ट कॉपी है या आखिरी है पता नहीं। इनको मुझे सुंदर दिखाने के पकड़ में इनको डल करना पड़ता था। अब इनको ज़्यादा कुछ भी लाइट लगता था ना भाई, मैं पूरी सिनेमा में सुंदर नहीं दिखा। इनके साथ जितना भी मेरा सीन होगा मैं सुंदर दिखा ही नहीं। रीज़न कि अगर लाइट लगा दोगे तो यार उससे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर लगती हैं। हाँ, इनके साथ मेरा मैच हो गया है क्योंकि हम दोनों का कलर सेम है, ये डिफरेंट है। तो दोनों जगह मुझे बहुत थोड़ा सा कष्ट हुआ कि एक जगह मैं बिल्कुल डल दिखा हूँ जो सबसे सुंदर हॉट लड़की है, एक जगह जो घर में को क्या बोलते हैं, बोले। फैमिलियर जो लड़कियां होती हैं, इनके सामने मैं मैच कर गया हूँ। मतलब हम लोग मैच्ड हैं एकदम। हम मैच हैं, बट इनके सामने मैच करना मेरे लिए नहीं, मेरे लिए पता नहीं क्या था, बट मेरे डायरेक्टर और मेरे डीओपी के लिए बहुत टॉप जॉब था कि मेरा डीओपी कहाँ से खेसारी को दे दूं लाइट, कहाँ से डायना का कम कर दूं। कम से कम एक सीन के लिए 1 घंटा लाइटिंग होता था इनके लिए, क्योंकि इनको
थोड़ा सा भी लाइट लगता था तो ये एकदम डायरेक्ट मैदा का बोरी लगती थी और वो बहुत ज़्यादा गोरी हो जाती थी, तो वो थोड़ा सा मैदा की बोरी समझ रही हो। हाँ, समझ गए। ठीक बात। ठीक बात। केसरी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये देशभक्ति फिल्म है, आप दिख रहे हैं अच्छे खासे, और इसमें जूनियर केसारी जी हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कितना प्राउड फील होता है आपको? देखिए, प्राउड फील तो तब होगा जब वो अपने दम पे कुछ करेगा। मुझे प्राउड अपने बच्चों पे तब होगा, और किसी भी बाप को अपने बच्चों पे प्राउड तभी होना चाहिए जब वो अपने दम पे कुछ करेगा। अभी तो ऋषभ मेरे बदौलत यहाँ आया है और उसका मोटो एक्टिंग नहीं है, और मैं कभी अपने बच्चों पे चाहे किसी भी, मैं सब जितने भी पेरेंट्स हैं मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सपने को ना अपने बच्चों में मत ढूंढिए, उसको जो बनना होगा वो बन जाएगा। मेरे पापा मेरे को लिट्टी चोखा बेचवा रहे थे, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचा और मैं अपने जीवन को अलग लेके गया। तो ज़िंदगी में अपने बच्चों पे अपने सपने को मत थोपिए, और मैं भी अपने बच्चों पे अपने सपनों को नहीं थोपता। उसको जो बनना होगा वो बन जाएगा भाई, हमें जो बनना था हम बने, उसको जो बनना होगा वो बनेगा। तो हम अभी 6 साल का बच्चा है, वो अपने सपने को अभी से थोप दे कि तुमको यही बनना है, वो डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि उसको जो बनना होगा बनेगा। अब उसका सपना अगर एक्टिंग है तो एक्टिंग करेगा। मेरा कोई सपना नहीं है कि मेरा बेटा क्या बनेगा, मुझे जो बनना था बना, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी भी फैमिली आएगी, उसका भी अपना साम्राज्य होगा, वो जो बनना होगा बने भाई। उसके लिए जो करना है मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि इस सिनेमा में ऐसे मुझे लगता है कि पहली बार भोजपुरी में इन्होंने भी काम किया। ये भी बहुत बड़ी एक्टर हैं, घायल 2 जैसे सिनेमा इन्होंने करके हिंदी लेवल पे करके आया। ये तो हम लोगों की माँ है। एक्टिंग के मामले में मैंने रति पांडे को मैंने अपने जीवन में एक चीज़ देखा कि जब ये मेरे सामने खड़ी होती थी ना तो मेरे लिए इतना चैलेंजिंग होता था कि मैं यार इस लड़की के सामने कैसे, क्योंकि ये अपने आप को जो चेंज करती थी ना एट ए टाइम, क्योंकि ये मेरी पत्नी भी है और मेरी माँ भी है, 2 चीज़ें इन्होंने प्ले किया है। और एक एक्टर के लिए कोई बात नहीं, वो चीज़ें हैं। तो एक महिला के लिए दोनों प्ले करना, और ये बाप रे, सामने कोई भी हो, एज ए गुड एक्टर मैंने बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया, बट रति द बेस्ट एक्टर। और इनका बॉडी लैंग्वेज और सेट पे जो माहौल, और इनके अंदर इनकी भी एक खूबी है, इसे हमें कभी नहीं लगा कि ये हिंदी लेवल से आई हैं या हिंदी की इन्होंने परफॉर्म करके आया। हमारा जो माहौल होता था ना वो एक फैमिलियर होता था। ऐसा नहीं मुझे कभी लगा कि यार ये भोजपुरी समझ के मुझे अवॉइड करेगी। हम लोगों ने मस्ती भी खूब की, चाहे ये है चाहे वो है, चाहे ऋषभ हो, इनकेस मेरी वाइफ भी सेट पे बहुत दिन रही है, चाहे मेरे होता है ना कि एक माहौल जो होता था वो बहुत फैमिलियर था। और इसीलिए शायद हम एक दूसरे को सपोर्ट करके एक बेहतर सिनेमा कर पाए, नहीं तो शायद हम नहीं कर पाते, क्योंकि ये कहानी बड़ी डिफरेंट थी। सारे कैरेक्टर्स बहुत पैशनेट हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, तो फुल पैशन के साथ काम किया है सभी ने इस movie और बहुत टफ था भाई ये रंग दे बसंती। मुझे मेरे जीवन में मुझे लगता है ना कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे वर्क किए हैं, इससे भी टॉप चीज़ें की है, लेकिन आपको अभी बेटा बनना है और अभी बाप बनना है और अभी तुरंत दादाजी बन जाना है, तो उसके लिए चेंज ओवर और सबके साथ होता। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही कैरेक्टर चेंज था, बहुत सारे कैरेक्टरों पे काम करना बड़ा टॉप जॉब था। गर्मी भी थी, ठंडी भी थी, बरसात भी था, तो सारे चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि भोजपुरी की एक ऐसी फिल्म है जो मेरे जीवन की अभी तक, इसके बाद कितना महंगा करूँगा मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक जितने भी मैंने सिनेमा के सबसे बिग बजट और बिग एक प्रोजेक्ट है जो कि आपको नहीं लगेगा कि आप एक हिंदी फिल्म नहीं देख रहे हैं। भोजपुरी भाषा जरूर है, लेकिन आपको लगेगा मेकिंग टेकिंग हर वो चीज़, चाहे वो करेक्टर हो, और करेक्टर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी लेवल से। अभी हमारे जो त्रिपाठी जी, अब आप लोगों ने जो कलकत्ता के हमारे अमित भट्टाचार्य जी, आप लोगों ने उनको बहुत सारी सिनेमा में देखा भी होगा, जो कि मुन्नी के बाप भी बने हैं बजरंगी भाईजान में, मुन्नी के बाप वही बने थे। तो बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जो हिंदी लेवल से लिए गए हैं। और ये क्वीन, बाप रे बाप, इनको लेने मतलब बहुत डरना पड़ता है, अरे नहीं और अच्छा लगता है एक चैलेंज ओवर। और इनकी पर्सनालिटी, भगवान ने इनको आखिरी बनाया और लास्ट बनाया है। इसके बाद प्लीज़ भगवान अगर बनाना तो एक्टर पैदा मत करना, लाइट लेकर आएंगे ना आप स्पेशल। इसके इनको अगर बनाना तो आखिरी रखना, इसके बाद मत बनाना, और बनाना तो एक्टर मत बनाना। एज ए एक्टर मैनेज करने में बहुत कठिन होती है, और एक कैमरामैन के लिए, एक डायरेक्टर के लिए टॉप जॉब है ये।
तो थैंक यू सो मच। सारी भाई एक आखिरी सवाल, बीएसएफ से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग आपके मुझे लिख रहे हैं, वर्दी आप पर बहुत सूट करती है। मेरे पे क्या शूट नहीं करता वो बता दीजिए। नहीं, वर्दी इसलिए सूट करती है, बीएसएफ के दिनों से इसे कनेक्ट कर पाते हैं। एक बात बताएं आपसे, अगर आपके अंदर एक्ट होना, आपके अंदर वो भावना होना, जज्बा होना, तो दुनिया की हर वो चीज़ आप पे शूट करेगी। मुझे लगता है एज ए एक्टर मैं ऐसा नहीं कि वर्दी मेरे पे शूट करती है। मेरा पहला टीजर आएगा तो आप देखना, उसमें आपको लगेगा जिस भाई आप में यही शूट करता है। तो ज़िंदगी में हमें जो मिला है, मुझे लगता है कि हमारी अपनी खुद की ज़िंदगी कोई होती नहीं है। हमारी ज़िंदगी जो है एज ए एक्टर, हर आदमी की ज़िंदगी, मुझे अनंत त्रिपाठी की ज़िंदगी जीना पड़ता है, हमें पूजा की ज़िंदगी जीनी पड़ती है, हमें डायना की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो एज ए एक्टर मुझे लगता है कि हमारी कोई अपनी पर्सनल ज़िंदगी है नहीं। हमारी जो ज़िंदगी है वो एक आम इंसान की ज़िंदगी है। जो मुझे कैरेक्टर प्ले करने को मिलता है, अगर मैं वही नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता है कि मैं एज ए एक्टर कहीं फिट हूँ और मुझे करना चाहिए। मुझे नहीं करना चाहिए। अगर एक ही टाइप का मुझे रोल करना चाहिए तो ऐसे मैं एक्टर ठीक नहीं हुआ ही। तो फिर मुझे एक ही टाइप का कोई, उससे अच्छा किसानी कर लूँ। मैं लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाऊँ? क्योंकि एक आदमी ही ज़िंदगी को नहीं चला सकता है। एक मंत्रालय में देखिए, अमित शाह जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, गडकरी जी भी हैं। तो हर मंत्रालय का अलग अलग, और ये एक्टर को हर मंत्रालय प्ले करना हो तो जो हर मंत्रालय प्ले कर सके उसी को एक्टर बनना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो मुझे लगता है कि तुम ठेला लगाओ यार और दूध बेचते रहो, काम से अरमूद बेचो, कोई मतलब नहीं। बट जब हम फिल्म करते हैं, फौजी के किरदार करते हैं, तो मुझे लगता है फौज के लिए रिस्पेक्ट अपने अंदर और ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है महाराज। फौज, मुझे लगता है कि सबसे टॉप जॉब फौज का है। और एक फौज का किरदार करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। डिसिप्लिन जो होती है ना उनकी, वो मैनेज करना बड़ा कठिन हो जाता है। खड़ा कैसे रहना है, तो हाथ कहाँ रहना चाहिए, और ऐसे एक्टर आदमी काम करे, अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान दे, उस बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे, तो बहुत टॉप जॉब है। और सलूट है कि यार अपने फौजी भाइयों के लिए कि वो कितने डिसिप्लिन के साथ अपने देश का रक्षा करते हैं। डिसिप्लिन के साथ देश का रक्षा करना, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर आती है कि डिसिप्लिन के साथ हमें एक्टिंग करना होता है। तो टफ तो है हमारे लिए, क्योंकि हमें 24 घंटा वहाँ नहीं रहना, और 24 घंटा हम उस मानसिकता में नहीं होते। लेकिन कुछ पल के लिए ही अपने आप में डिसिप्लिन लाना वो बड़ा टफ जॉब होता है, किसी चीज़ के लिए भी, किसी के लिए भी। और कोई सवाल किसी का? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू, हैप्पी दिवाली। क्या बोल रहा है? हाँ, मैरी क्रिसमस। आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामना और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामना, और जनवरी की ढेर सारी शुभकामना। आने वाला समय आप सबको ऐसे ही हमसे मिलाता रहे, और हर साल ऐसे ही हम एक दूसरे से मिलते रहे, एक दूसरे की खुशी में रहे, एक दूसरे की मोहब्बत में रहे। ये मेरी शुभकामना है। लव यू।